सो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर अनदर सेशन। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एंड आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में सेशन में हमने ये जाना था देयर इज अ राइट वे टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। देखिए, जैसे कि हर बिजनेस की शुरुआत सही तरीके से होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए कुछ हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है सो दैट हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सही तरीके से स्टार्ट हो सके। ओके, अब देखिए, ज्यादातर लोग 95% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत सही तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कंपनी के प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है एंड कंपनी का इनकम प्लान क्या है। ये एक राइट तरीका होता है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सही तरीके से स्टार्ट करने का। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, और आपका एक सॉलिड माइंडसेट बन चुका है एंड पावरफुल माइंडसेट अब बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके। क्योंकि सबसे पहले हमने अपने माइंडसेट को डेवलप किया था, राइट। वहां से हमें यह समझ में आया था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या हैं, और ये जो बिजनेस है किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रोफाइल क्या है और कंपनी के साथ कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो माई लाइफस्टाइल कंपनी को बहुत तेजी से ग्रोथ की ओर लेके जा रहे हैं, राइट। एंड इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आप जानेंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, राइट, कंपनी के पास कितने ब्रांड्स हैं और उन ब्रांड्स के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं। देन आपको उसके बाद मिलेगा जो वीडियो, उसमें आप ये जानेंगे कि कंपनी का इनकम प्लान क्या है, आप कितनी तरीके की वहां से इनकम्स को अर्न कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं, वेट फॉर अ सेकेंड। दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की हमने शुरुआत कर दी है, और हर बिजनेस का अपना एक सही तरीका होता है उसको स्टार्ट करने का, राइट। तो हमारी भी शुरुआत सही तरीके से हो गई है। तो आज हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफस्टाइल कंपनी के साथ स्टार्टिंग की है उसकी। और आज हम ये जानेंगे कि कंपनी की कंपनी के बेसिक्स के बारे में हम कुछ अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, राइट। देखिए, हमने इस बिजनेस की शुरुआत की है तो एटलीस्ट हमें कंपनी की बेसिक नॉलेज तो पता होनी चाहिए, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम कंपनी के प्रोफाइल पे बात करने वाले हैं। देन इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आप ये जानेंगे कि कंपनी के ब्रांड्स एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी का इनकम प्लान क्या है और यहां से हम कितनी तरीके की इनकम्स अर्न कर सकते हैं, राइट। आपको कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट्स एंड कंपनी के प्लान पे सेपरेट वीडियोस मिलेंगे। आप एक एक करके उन वीडियोस को देख के आप कंपनी के बेसिक्स की सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि माई लाइफस्टाइल कंपनी के प्रोफाइल क्या है। ओके, इससे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि जो आपने ये डिसीजन लिया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने का, वो भी इंडिया की नंबर 1 लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ये कंपनी इतना अच्छा वर्क कर रही है जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया के साथ, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के साथ एंड रास्की के साथ कंपनी का टाई अप किया है। और यदि मैं माई लाइफस्टाइल कंपनी के फाउंडर की बात करूं तो ये है मिस्टर प्रवीण चंदन जी। कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 13 अगस्त 2013 को हुआ था। एंड माई लाइफस्टाइल कंपनी को सक्सेसफुली 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। ओके, इसके साथ मिस्टर निखिल चंदन जी जो कि प्रवीण चंदन के सन हैं, ये आने वाले टाइम पे माई लाइफस्टाइल कंपनी के MD होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि जिस बिजनेस में अभी हम हैं ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है, ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है। दैट इज वाई जो मिस्टर प्रवीण चंदन जी हैं, जो फाउंडर है इस बिजनेस के, इस कंपनी के, वो आने वाले टाइम पे इस बिजनेस को अपने जो सन है, अपने जो बेटे हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। और आप भी आने वाले टाइम पे अपने इस बिजनेस को अपने आने वाले जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है श्री आलोक पांडे जी, ये हमको हर वक्त हर पल सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में, राइट। अब हमने कंपनी के प्रोफाइल को समझ लिया। अब हम ये जानते हैं कि कंपनी के साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, राइट, कि कंपनी के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो उनके पीछे किनके ब्रेन लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। तो माई लाइफस्टाइल कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट की टीम है जिसमें से नंबर 1 साइंटिस्ट है डॉक्टर DBA नारायणा जी।
आपने हो सकता है कि इनका नाम आज से पहले सुना होगा या आपने नहीं सुना होगा। यदि आप इनका नाम गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनकी पूरी इंफॉर्मेशन वहां से फाइंड आउट हो जाएगी। ओके। और डॉक्टर डी बी नारायण जी को फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा भी कहा जाता है। इसके साथ डॉक्टर डी बी नारायण जी को 45 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। बी फार्मा में ये गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके साथ साथ यूनिलीवर लिमिटेड में एंड डाबर इंडिया लिमिटेड में ये R&D डिपार्टमेंट में एज अ डायरेक्टर भी इन्होंने काम किया हुआ है। रेनबेक्सी कंपनी में इनको 10 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एपीआई कमेटी एंड एफएसएससीआई के साइंटिफिक पैनल के ये एक्सपर्ट मेंबर भी हैं। राइट। तो ये है डॉक्टर डीबी नारायण जी, जो माई लाइफस्टाइल कंपनी के बहुत ही एक्सपीरियंस साइंटिस्ट में से एक हैं। देन इसके बाद है मिस्टर केसी गवर्नन जी। डॉक्टर केसी गवर्नन जी, इनको 40 इयर्स का वाइड एक्सपीरियंस है। इन्होंने पीएचडी आईआईटी मुंबई से की थी। 20 इयर्स का इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक्सपीरियंस है एंड 17 इयर्स का डाबर हिमालय बलसारा जैसी कंपनीज में इनको एक्सपीरियंस है। राइट। देन मिस्टर के राजेश जी, इन्होंने आईआईएम कोलकाता से एमबीए किया था। 28 इयर्स का वाइड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है इनको एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के इन्होंने नेटवर्क क्रिएट किए हैं और आज ये हमारे माई लाइफस्टाइल कंपनी के नेटवर्क्स को देखते हैं। इसके साथ डॉक्टर सतीलाल पाटिल जी, जो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल कंसल्टेंट भी रहे हैं। इसके साथ साथ आज ये माई लाइफस्टाइल कंपनी के जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको डिजाइन करते हैं। देन यदि मैं बात करता हूं डॉक्टर सुरेश पी पटनाकर जी की, तो ये इंडिया के लीडिंग यूरोलॉजिस्ट है जिनको 30 इयर्स से ज्यादा का वाइड एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड्स। देन फाइनली डॉक्टर एस के शर्मा। डॉक्टर एस के शर्मा जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को तक अपनी सर्विसेज दी है। ये ऑफिशियल कंसल्टेंट रहे हैं 20 साल से ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट में। राइट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वो डिपार्टमेंट होता है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता है। ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए कि माई लाइफस्टाइल कंपनी के पास इतने इतने अच्छे साइंटिस्ट की टीम है, साइंटिस्ट पैनल की टीम है जिनको वाइड एक्सपीरियंस है बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो अब आप ये सोच के देखिए कि ये साइंटिस्ट हमारे इस बिजनेस को कितना बड़ा बना सकते हैं। तो यहां से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। राइट। और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है, राइट, जिससे बहुत सारे लोग हेल्दी हो रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, उन सारे प्रोडक्ट्स के पीछे इन साइंटिस्ट का ब्रेन लगा हुआ है। राइट। सो ये कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देखना और आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो WFDS है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एंड IDS है, राइट, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये दो ऐसी एसोसिएशन होती है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को रेगुलेट करती है। राइट। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को माई लाइफस्टाइल कंपनी फॉलो करती है और गवर्नमेंट के भी जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को माई लाइफस्टाइल कंपनी फॉलो करती है। इसके साथ यदि मैं बात करूं तो ये कंपनी का पैन नंबर है और ये कंपनी का GSTN नंबर है। आप इस GST नंबर से ये भी देख सकते हैं कि कंपनी GST फिल कर रही है या नहीं कर रही है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब आप यहां पर देखिए कि कंपनी कितने ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। यहां पर अपना कंप्लीट GST नंबर तक दे रही है सो दैट हम यहां पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कंपनी कब कब अपना GST पे करती है। राइट। सो इसके साथ आप GST नंबर के हेल्प से आप GST साइट पे जाके कंपनी का GST चेक कर सकते हैं कि कंपनी GST फिल करती है या नहीं करती है। जब आप यहां पर GST साइट पे अपने GST नंबर को फिल करोगे तो यहां पर कंपनी का GST नंबर आ जाएगा, ट्रेड नेम आ जाएगा, कंपनी का लीगल नेम आ जाएगा, इसके साथ कंपनी का एड्रेस आ जाएगा और पिन कोड के साथ यहां पर स्टेटस आ जाएगा कि कंपनी एक्टिव है या नहीं है। राइट। एक्टिव का मतलब ये होता है कि कंपनी GST पे कर रही है। अब यहां पर आप देखिए कि कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें कर रही है। जो इलीगल कंपनीज होती है, जो सही तरीके से बिजनेस नहीं करती है, वो GST नंबर नहीं लेती है और सही तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती है। राइट। सो ये स्लाइड बताने का मेरा सिर्फ एक रीजन था, आपको ये बताना कि हम कितनी अच्छी कंपनी के साथ अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट आने वाले टाइम पे हम इस बिजनेस से बहुत तेजी से ग्रोथ की ओर जा सकते हैं। ओके। सो वेलकम टूवर्ड्स अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल टुगेदर। देखिए यहां पर ये क्यों लिखा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हम जिस चीज का भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर हम अपनी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी हो सके, और इसके साथ साथ हम खुद भी वेल्दी हो रहे हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, और हम बहुत सारे लोगों को वेल्दी कर सकते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। राइट। तो आप सोच के देखिए हम कितने अच्छे बिजनेस में हैं जहां पर हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं उनको हेल्दी करने में,
और उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सो दैट वो आने वाले टाइम पे वेल्दी बन सके और फाइनेंशियली फ्री भी हो सके, राइट। तो आप जिस बिजनेस में हैं इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, आप बहुत सारे लोगों की यहां से जिंदगी बदल सकते हैं, राइट, और एक बहुत पॉजिटिव सा बदलाव इस सोसाइटी में हम मिलकर ला सकते हैं, राइट। इसीलिए बोला गया है वेलकम टूवर्ड्स अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल टुगेदर। अब आप सोच के देखिए कि इससे अच्छा बिजनेस हमें और कहां मिल सकता है, जहां पर हम लोगों की मदद करके उनको हेल्दी भी कर रहे हैं और उनको वेल्दी भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम भी हेल्दी हो रहे हैं और वेल्दी हो रहे हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं चूज योर नंबर वन प्रायोरिटी। अब देखिए इसका मतलब क्या है। हम हर दिन सुबह से शाम और शाम से रात बहुत मेहनत करते हैं ना। क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आप को और अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें, राइट। इसीलिए आज हमने इस बिजनेस की शुरुआत की है, ताकि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हम अपने आप को और अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, है ना। तो अब मैं आपको कुछ प्रायोरिटी बता रहा हूं जो आप इस बिजनेस से अचीव कर सकते हो। सबसे पहला है, ये बिजनेस आपको एक्स्ट्रा इनकम एंड सेकेंड इनकम का सोर्स क्रिएट करके देता है। ये बिजनेस आपको एक अच्छी हेल्थ देता है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं यहाँ पर जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही कमाल के लाजवाब हैं, जिससे कि हम पूरी सोसाइटी को हेल्दी कर सकते हैं। देन नंबर 3, इस बिजनेस के माध्यम से हम आने वाले टाइम पे रिच एंड फेमस बन सकते हैं, मतलब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, मतलब हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी आने वाले टाइम पे। देन नंबर 4, लग्जरी लाइफस्टाइल। हम यहां से अपनी एक लग्जरी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहां से हम ड्रीम हाउस, ड्रीम कार एंड ड्रीम वेकेशंस पे जा सकते हैं। देन अपनी फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकते हैं और अपनी किड्स के लिए एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस बिजनेस में अभी हम हैं ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। हम अपने आने वाले टाइम पे अपने जनरेशन को, अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। देन इस बिजनेस में होता है अर्ली रिटायरमेंट। 4 से 5 साल अच्छी मेहनत करने के बाद हम बहुत जल्दी रिटायर होके अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देन इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं होता है, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला बिजनेस है। हम यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं और हम अपने खुद के बॉस होते हैं। इसके साथ हम इस बिजनेस के साथ अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब आने वाले टाइम पे हमारे पास टाइम फ्रीडम भी होता है। और इस बिजनेस के माध्यम से हम बहुत सारे रिलेशंस बिल्डअप करते हैं, नया सर्कल क्रिएट करते हैं और एक सोशल मीटअप करते हैं, राइट। देन नंबर 10, फाइनली हम सोसाइटी की मदद करते हैं इस नेशन को बिल्ड करने में। ओके, वो कैसे? हम अपने प्रोडक्ट से लोगों को हेल्दी भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी से लोगों की मदद कर रहे हैं कि वो वेल्दी बन सके और वो फाइनेंशियली फ्री हो सके। सो ये सारी प्रायोरिटी आप अचीव कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से माई लाइफस्टाइल कंपनी के साथ। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड बता देता हूं जो कि मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताई है। ये रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर हैं, जिन्होंने इस बुक में फाइनेंशियल नॉलेज शेयर की है। और ये वाली जो स्लाइड है इससे लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है फाइनेंशियली, ये हमारी भी आज बदल सकता है। तो आप इस स्लाइड को बड़े अच्छे से समझिए, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि एक पर्सन अपने लाइफ में सिर्फ 4 तरीके से लीगली पैसा कमा सकता है। तो वो 4 तरीके हैं क्या? तो जिसमें से ई रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज वो लोग होते हैं जो 8 से 10 घंटा बहुत मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है, वो होते हैं एम्प्लॉयज। देन एस, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपने खुद के लिए काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, छोटे शॉपकीपर, ये सब अपने खुद के लिए काम करके पैसे कमाते हैं। देन बी रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे कि अंबानी, अदानी, टाटा, इनके बिजनेसेस बहुत बड़े हैं। देन आई रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा होता है और वो अपने पैसे को अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। सो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एम्प्लॉयज को एंड सेल्फ एम्प्लॉयड को लेफ्ट हैंड साइड वाली कैटेगरी में रखा है और बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स को राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में रखा है। अब आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो एम्प्लॉयज और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये दुनिया में 95% लोग हैं जिनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। सिर्फ 5% पैसा है इन 95% लोगों में। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं।
क्योंकि ये लोग इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, अकेले काम करते हैं जिंदगी भर, और इसके साथ साथ ये लोग अकेले काम करते हैं जिस वजह से ये हमेशा लिमिटेड इनकम अर्न करते हैं। लिमिटेड इनकम के साथ साथ इनकी इनकम होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक हम काम करेंगे, जब तक ही हमारे पास पैसा आएगा। जिस दिन हमने काम नहीं किया उस दिन हमारे पास कोई पैसा नहीं आएगा। जिस वजह से ये जो 95% लोग हैं इनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। एंड जो राइट हैंड साइड वाले कैटेगरी के लोग हैं, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, ये दुनिया में मात्र 5% लोग हैं जिनके पास पूरे दुनिया का 95% पैसा है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं ये हमेशा टीम में वर्क करते हैं, अकेले काम नहीं करते हैं, टीम में वर्क करते हैं, जिस वजह से ये हमेशा अनलिमिटेड इनकम अर्न करते हैं। और अनलिमिटेड इनकम के साथ जो इनकी इनकम होती है वो पैसिव होती है। पैसिव का मतलब ये आने वाले टाइम पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि आने वाले टाइम पे काम नहीं करे फिर भी वहां से वो पैसा कमाते रहते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए उनका पैसा काम करता है, तो जिस वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो भी पैसिव इनकम को अर्न करते हैं। सो अब रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि हम सबको भी यदि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में तो आना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में आने के लिए हम फिलहाल में भी जो भी वर्क कर रहे हैं उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके साथ साथ हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हमें काम क्या करना होगा? तो हमें काम भी वही करना होगा जो राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी के लोग करते हैं। तो हमें भी बिजनेस की स्टार्टिंग करनी होगी। अब यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस किस चीज का हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक अच्छा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी होना चाहिए, और रिस्क लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, सो दैट हम एक बहुत अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सकें। बट अब प्रॉब्लम यह है कि जो दुनिया के 95% लोग हैं जिनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है, उनके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। तो जिस वजह से ये कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो, एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं भी हो तो भी चलेगा, और रिस्क उस बिजनेस में एकदम जीरो हो, सो दैट हर पर्सन बिजनेस की शुरुआत कर सके? तो मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है, एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं भी हो तो भी चलेगा, और इस बिजनेस में जो रिस्क होती है वो पूरी जीरो होती है। आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और इस बिजनेस में हमें अकेले काम करने की जरूरत नहीं होती है। इस बिजनेस में होता है टीम वर्क। टीम वर्क होता है जिस वजह से हम अनलिमिटेड इनकम अर्न करते हैं, और इसके साथ साथ हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसिव इनकम को अर्न करते हैं। आने वाले टाइम पे हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि हम काम नहीं करें फिर भी इस बिजनेस से हमें इनकम आती रहेगी जिंदगी भर तक, राइट। इसको बोलते हैं ईएसबीआई मॉडल, जो आपने बहुत अच्छे से जाना, राइट। और अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बता देता हूं कि ये मॉडल कैसे वर्क करता है। उससे पहले हमें कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना होगा। तो चलिए जानते हैं कि कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, और इसको ट्रेडिशनल बिजनेस भी कहा जाता है, परंपरागत व्यापार। ओके, अब देखिए यदि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स और उसकी जो सर्विसेज होती है वो कहाँ बनती है? वो ना तो आपके घर में बनती है ना तो वो मेरे घर में बनती है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है ये कहाँ बनती है? ये बनती है बड़े बड़े फैक्ट्रीज में और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ओके, अब सपोज कीजिए कि एक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ। ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने के बाद ये स्टॉकिस्ट के पास जाता है, स्टॉकिस्ट के पास से होलसेलर, होलसेलर के पास से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से रिटेलर के पास जाएगा, और रिटेलर के बाद जाता है ये कस्टमर्स के पास। और जब ये कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है तो इस प्रोडक्ट में होता है 70% तक का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी इंक्लूड, राइट। अब देखिए कंपनी यहां पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करती है इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, जिसके लिए वो करोड़ों रुपए उनको पे करती है। तो अब सपोज कीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये फैक्ट्री में था, तो इसकी प्राइस थी सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल 300 रुपीज। बट जब ये फैक्ट्री से निकल के स्टॉकिस्ट के पास गया, देन होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से रिटेलर के बाद कस्टमर के पास ये जब ये प्रोडक्ट गया, तो इस 300 वाले प्रोडक्ट की प्राइस हो गई
₹1000। तो ये जो बीच का ₹700 है, ये कहां गया? तो ये जो बीच का ₹700 है वो इस वाले चेन में, राइट, इस वाले चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। किसमें? कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ओके, तो जो इनडायरेक्टली ₹700 है, ये किसकी जेब से गया? ये कस्टमर की जेब से गया है, राइट, इस वाली चेन में। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सपोज कीजिए ये वही प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है, बट ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने के बाद ये डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से। क्योंकि यहां पर हर कस्टमर के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर बन के उसके नेटवर्क के माध्यम से ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और ये जो 50 से 70% पैसा कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आम बिजनेस में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो पैसा कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, राइट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया है। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, जिस वजह से कंपनी बहुत सारा पैसा बचा के उस पैसे को भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिस वजह से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करके हम बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर पर्सन के पास, हर कस्टमर के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस यहां से स्टार्ट करके बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकता है। एंड देखिए, सपोज कीजिए कि यदि हमें कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप यदि लेनी हो, तो वहां पर हमें लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। बट उसमें रिस्क भी हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं जो भी हमारे नीड के होते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के बाद हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। आप देखिए यहां पर कि इन्वेस्टमेंट कितना कम है और रिस्क कितनी कम है, बल्कि जीरो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। सो दैट हर पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकता है। ओके, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, राइट। एंड यदि मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज की, तो उसमें से जो वॉरेन बुफे हैं, जो अमेरिका के बिलियनर इन्वेस्टर हैं, इनके 51 बिजनेसेस चलते हैं, जिसमें से जो 3 उनकी कंपनीज हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। ओके, एंड इसके साथ बिल क्लिंटन एंड बिल गेट्स भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आप देखिए यहां पर जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जिस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया है डायरेक्ट सेलिंग का, वो बहुत ही कमाल का है और यहां से हम बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, राइट। एंड यदि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो ये अमेरिका में 1941 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और ये सक्सेसफुली 150 से ज्यादा कंट्रीज में सक्सेसफुली रन हो रहा है ये बिजनेस। इंडिया में 1996 में आया था। 12 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन भी इसके लिए निकाले हैं, और रिसेंटली इसके लिए लॉ भी पास हो चुका है। और माई लाइफस्टाइल कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, जिस वजह से कंपनी इंडिया की नंबर 1 लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एंड जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू जनरेट हुआ था इस इंडस्ट्री में, वो था $200 बिलियन का वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बनते जा रही है इंडिया की, और इसका बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। सो फाइनली मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतनी अच्छी कंपनी के साथ, माई लाइफस्टाइल कंपनी के साथ अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। आने वाले टाइम पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस में कई ऊंचाइयों पे जाएंगे और मिलकर इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की कंपनी के कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में। अब इसके बाद जो आपको वीडियो मिलने वाला है उसमें आप जानेंगे कंपनी के ब्रांड्स और कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।